नशे के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। किस किस टाइप के नशा कौन कौन टाइप का होता है, कैसे कैसे क्या है नहीं है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पढ़ने के लिए आपको है। मैं एक बात कहूँ, कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बुरात नर या पाए बुरात। कहता है एक कनक, कनक मीन्स सोना, एक सोना, कनक एक कनक मीन्स धतूरा। कहता है कनक कनक तेसो गुनी, एक कनक से दूसरा कनक 100 गुना है। एक को खा करके बोरा जाता है तो एक को पा के बोरा जाता है। धतूरा भी सोना है, मतलब कनक है, तो धतूरा को खाने पर आदमी बोरा जाता है। तो सोने को पा करके अगर अचानक किसी को 5 केजी 10 केजी सोना मिल जाए तो उस पाने में बोरा जाएगा। इसीलिए कहा कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बुरात नर या पाए बुरात। ठीक ना। आइए अब जानते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन है, आपने एक बात सुना होगा, नारकोटिक टेस्ट, नशा की जांच। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ नारकोटिक है, मतलब ये नशा है, उसका क्लासिफिकेशन आज हम लोग जानेंगे। पहला ग्रुप है CNS डिप्रेसेंट, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, वीक कर देता है, दबा देता है, ब्रेन की एक्टिविटी को बंद कर देता है, कम कर देता है। इसीलिए इसका जो एक्शन है वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसको ऐसे जानेंगे, स्लो डाउन ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी को स्लो कर देता है, और उसी का एक्शन है रिड्यूस एंजाइटी, सिडेशन। अब इस बात को समझिए कि जब ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा, कम कर देगा, ऑब्वियसली एंजाइटी को भी कम करेगा। एंजाइटी मतलब चिंता, सिडेशन मतलब मदहोश, मतलब ये हो गया कि बता रहे हैं। पहले इसको तो समझिए, एंजाइटी, रिड्यूस एंजाइटी मतलब एंजाइटी को घटा देगा, चिंता को। तो चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, पाप से धन घटे, कह गए दास कबीर। ये है कि चिंता, चतुराई घट जाती। जब चिंता को, ये चिंते को घटा दिया, रिड्यूस कर दिया, तो जब चिंता को कम कर दिया, मतलब ब्रेन एक्टिविटी कम होगा, चिंता कम हो जाएगा। तो ये नशा जिसको CNS सुप्रेसेंट कहते हैं, इस ग्रुप के नशा चिंता को दूर कर देता है, प्लस सिडेशन लाता है। सिडेशन का मतलब हुआ नींद लाना, मौकने लगेगा। नींद मतलब नींद कब आती है? जब आराम फाड़ आता है, जब बॉडी को लगता है कि हम रिलैक्स मूड में, बिल्कुल रिलैक्स, आराम में। तो इस तरह के मेडिसिन, ड्रग्स को सिडेशन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में ऐसा मेडिसिन कौन है जो एंजाइटी को कम करता है प्लस नींद को लाता है? तो जिस मेडिसिन में, ड्रग्स में अल्कोहल होगा, हैं, बेंजोडायजेपाइंस होगा, जिसमें डायजेपाम होगा, है ना, जिसमें एल्प्राजोलम होगा, ठीक है, जिसमें बारबिट्यूरेट्स होगा, जिसमें स्लीपिंग पिल्स, ठीक है, वो नींद की गोली, स्लीपिंग, ये पिल्स मतलब गोली होती है। तो इसमें ये आपने देखा कि इस तरह के केमिकल्स जिस ड्रग्स में होगा वो ड्रग्स सिडेटिव है, नींद लाने वाली है, आराम फरमाने वाली है, कि वो आराम करेगा, रिलैक्स होगा, क्योंकि ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा। ये एक नशा है। नशे में कौन है ज़रा बताओ? नहीं, एक है कि अगर नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, नशे शराब में होती तो नाचती बोतल। यहाँ देखते हैं, अब इसका साइन है स्लर्ड स्पीच, लड़खड़ा के बोलेगा, भसियाएगा बोलने में, डिजीनेस होगा, बेहोशीपन जिसको कहते हैं, है,
अब ये सब चीज़ पुअर कोऑर्डिनेशन है, बीपी गिरेगा, रेस्पिरेटरी रेट गिरेगा, इमरजेंसी अगर ओवरडोज हो जाएगा इसका, ओवरडोज कैन कॉज रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सांस रुक जाएगी क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट डाउन जा रहा है, ब्लड प्रेशर भी डाउन जा रहा है, सांसें बंद हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसीलिए ये मेडिसिन ओवरडोज नहीं, डोज है। नींद की गोली कितनी खानी है? नींद की गोली। चलिए, सेकेंड ग्रुप का नाम है CNS स्टिमुलेंट्स। अब CNS स्टिमुलेंट्स तभी था CNS सुप्रेसेंट, ऐसे से है, याद रखिएगा। एक का मतलब है ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देना, एक का काम है ब्रेन एक्टिविटी को फास्ट कर देना, है ना। अब यहाँ जो है CNS स्टिमुलेंट्स है, मतलब हुआ इसका कि स्पीड ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो ये कौन है, इसका एक्शन क्या है? बस वही बात है, इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी को बढ़ा देगा, ताकत को, और अलर्टनेस बढ़ा देगा। अलर्टनेस, सावधान, पूरा एकदम चौकस रहेगा, इस तरह का चौकसी। इसमें नींद नहीं आएगी, उसमें था सीडेटेशन या एंटी सीडेटेशन है, मतलब उसमें नींद आती थी, इसमें नींद नहीं आएगी। अलर्टनेस रहेगा बना हुआ, एनर्जी को बढ़ा देगा, लगेगा हाँ है काम करने लायक। एग्जाम्पल, निकोटीन, टोबैको, ये सब किस में होता है? कैफीन, ये तंबाकू में होता है, ये तंबाकू है, टोबैको मीन्स तंबाकू। खैनी जिसको कहते हैं, खैनी में निकोटीन पाया जाता है। तो खैनी खाते हैं ना तो काम करने में ताजगी आ जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बूस्टर है, सेल की एनर्जी को बूस्ट कर देता है, एनर्जी बढ़ा देगा, नींद को भगा देगा। तो ये तो है ही। और ये कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है, ये कैफीन जिसमें रहेगा, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, थीन चाय में पाया जाता है। तो चलिए, ये सब चीज़ इसीलिए पिलाया जाता है। ये जो है एम्फेटामाइंस है और ये कोकाइन है। तो ये सब जो पाया जाता है, जिसको कोकीन कहते हैं, सबका अपना उच्चारण है कोकीन। तो ये सब एक नशा है, समझ रहे हैं ना। ये नशा, जैसे खैनी भी नशा है, कैफीन भी नशा है, ये नशा एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसमें क्या होता है? टैकीकार्डिया, बीपी बढ़ जाता है, पसीना आता है, रेस्टलेसनेस आता है, इसमें आराम नहीं करता, आराम करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायलेटेड प्यूपिल्स, आँख बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा, भौहें बड़ी बड़ी, आँख बुरार के देखेगा। इस तरह के नशे में, इस तरह के नशे में, अच्छा इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी इसमें। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, इसमें नींद नहीं आएगी, पसीना छूटेगा, क्योंकि एनर्जी बूस्टर है, एनर्जी बढ़ा दिया, बीपी को बढ़ा दिया। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ गया है, टैकीकार्डिया हार्ट रेट बढ़ गया, उसमें ब्रेडिकार्डिया था, उसमें हार्ट रेट घट गया, इसमें हार्ट रेट बढ़ गया है। इमरजेंसी क्या होगा? जब हाई डोज होगा तो रिस्क ऑफ चेस्ट पेन, इसमें छाती में दर्द हो जाएगा, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो, कोई स्ट्रोक हो सकता है। MI है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा ग्रुप है ओपिओइड्स। ओपिओइड्स ये जो नशा है, ये पेन रिलीफ प्लस यूफोरिया है। यूफोरिया का मतलब है, अच्छा पहले तो इसमें आइए, पेन रिलीफ प्लस यूफोरिया, एक्शन क्या है? तो एनाल्जेसिया प्लस सीडेशन है। एनाल्जेसिया का मतलब हुआ बिना बेहोश किए, तो बिना बेहोश किए का मतलब होश में रहते हुए, होश में रहते हुए दर्द का एहसास नहीं होना। होश में है, दर्द नहीं हो रहा है, होश में है, दर्द नहीं हो रहा है, इसको एनाल्जेसिया कहते हैं। एनाल्जेसिक कहते हैं, दर्द की दवा कहते हैं, दर्द निवारक कहते हैं। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिया। नशे में मतलब है, होश में है, बेहोश में नहीं, लेकिन दर्द का पता नहीं चलेगा। एक होता है कि बेहोश कर दिया तब तो दर्द का पता नहीं चलेगा, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। यहाँ है कि होश में रहते हुए दर्द का पता नहीं चले तो एनाल्जेसिया कहते हैं।
ये तो सीडेशन का मतलब ही समझ हो गए, ये एकदम मस्ती में, कोई टेंशन नहीं, घोड़ा बेच करके सो रहा है, मतलब हुआ कि विदाउट टेंशन का है। तो सीडेशन में नींद आती है, दोनों इसमें जुड़ता है तो उसको ओपाइड्स कहते हैं। तो ओपिओइड्स जो है ये जिस ड्रग्स में मॉर्फिन होगा, कोडीन सिरप का नाम सुने होंगे, कब नशे की सिरप कोडीन सिरप, जिसमें ट्रेमाडोल का नाम सुने होंगे, टैबलेट हो, इंजेक्शन हो, कोई ड्रग हो, तो ट्रेमाडोल क्या करता है, ये एक नशा है, ऐसी नशा है जिसमें कि होश रहते हुए दर्द को हटा देता है, दर्द नाशक है, दर्द पीड़ानाशक है, ये एनाल्जेसिक पीड़ानाशक है, दर्द को हटा दिया लेकिन होश में ही है, बेहोश नहीं, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसकी आदत पड़ सकती है, इसीलिए कोई भी दवाएं डॉक्टर साहब की सलाह पर ही लें। चलिए, हीरोइन, जिसको चरस हीरोइन सब की बात कहते हैं, वो भी बातें आएगी। तो हीरोइन सब जो है नशा है, एक प्लांट से निकाला जाता है, बनाया जाता है हीरोइन, ये सब नशे हैं, है ना। तो आप समझ रहे हैं इस सब में क्या होता है, पिन पॉइंट प्यूपिल्स होगा, है ड्रोसाइन साइनेस होगा, स्लो ब्रीदिंग होगा, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इसका असर जो होगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा तो क्या, सांस रुक जाएगी, धीरे धीरे चलेगी सांस, धीरे धीरे चलेगी, उल्टी होगा और कब्जियत हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसमें ये जो मॉर्फिन, कोडीन, ट्रेमाडोल, हेरोइन, ये देख रहे हैं ना, ब्यूप्रेन, नॉरफाइन जो है, ये नॉरफिन या नॉरफाइन जो अपना उच्चारण अपना है, इसके लिए इमरजेंसी क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, हैज स्पेसिफिक एंटीडोट, अगर एंटीडोट है तो उसको दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। एंटीडोट का मतलब है कि कोई अगर रिएक्शन किया है तो उस रिएक्शन को तोड़ने के लिए कोई मेडिसिन ड्रग्स है तो दीजिए। चलिए, अब यहाँ है हेल्यूसिनोजेंस। अब ये बात देखिए, जो हेल्यूसिनोजेंस है, अल्टर परसेप्शन, इसका मतलब क्या हुआ समझे। अल्टर परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, इसका मतलब होता है बदलना, मतलब उसकी धारणा बदल जाएगी। इस नशे में कौन है जरा बता, इस नशे में जो आएगा उसकी नज़रें बदल जाएगी, ठीक है, सुनेगा कुछ, समझेगा कुछ, बोलेगा कुछ, सोचेगा कुछ, मतलब हर चीज़ बदल जाएगा, धारणा ही बदल जाएगा। इसी को मति भ्रम कहते हैं। हेलू क्या है, हेल्यू कोई पढ़ते हैं, हेल्यूसिनोजेंस मति भ्रम, इसका मति भ्रम हो गया, मत जो है भ्रमित हो गया है, मत भ्रमित हो गया, इसीलिए इसको मति भ्रम कहते हैं। ये मोह है, मति भ्रम कहते हैं इसको, मति भ्रम हो गया। इसका एक्शन क्या है, चेंज थिंकिंग, सोचना बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा, विजन देखने का तरीका बदल जाएगा, सुनने का तरीका बदल जाएगा। ये सबको कहते हैं हेल्यूसिनोजेंस, अल्टर परसेप्शन। इस नशे में एग्जाम्पल LSD है, ये क्या है, साइलोसाइबिन है, मैजिक मशरूम। अच्छा, ये मैजिक मशरूम से निकाला जाता है, ये चीज़ बनता है, ये नशा, ठीक है। साइन क्या है, तो हेल्यूसिनेशंस का मतलब मति भ्रमण हुआ, वही चीज़ है जिसमें क्या है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, एंग्जाइटी चिंता बढ़ जाता है, पैनिक है ना, समझिए। अब है ये कैनाबिस जो देख रहे हैं, कैनाबिस जो देख रहे हैं, ये कैनाबिस का मतलब होता है भांग, गंजा, धतूरा, चरस। तो कैनाबिस का नाम आप लोग सुने होंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है कैनाबिस
कैनाबिस का मतलब भांग, धतूरा, गांजा। ठीक है, दिखाई पड़ रही है? ठीक है, बहुत अच्छा। तो कैनाबिस सैटिवा का मतलब गांजा, भांग ये सब होता है। ये लैटिन वर्ड है कैनाबिस सैटिवा। आप इस चीज़ को सर्च कर लीजिएगा। तो ये क्या सेपरेट ग्रुप है ये, इसमें क्या होता है, मूड चेंज हो जाता है। मूड चेंज होता है इस नशे में। ये जो नशा है ये कैनाबिस, ये तो भांग चरस से बनेगा, इसमें मूड चेंज होगा। माइल्ड हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन का मतलब तो अभी समझे कि मति तो भ्रम होगा, दिमाग बदलेगा, चेंज होगा, सोचना बोलना सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसमें क्या क्या है एग्जाम्पल में देखिए, ये क्या है, मैरिजुआना, ये तो भांग है, गांजा, ये गांजा का कहते हैं शायद, हाँ गांजा है ये। मैरिजुआना जो है ये गांजा है, हशीश है, भांग है, देखिए भांग भी मिल गया। और साइन क्या इसमें, रेड आई, जो गांजा भांग धतूरा पी के आएगा आँख लाल रहेगा, देखिए रेड आई जो हो जाएगा। एपिटाइट, भूख बढ़ जाएगा, उसको भूख खूब लगेगा। लाफ्टर, हंसेगा का बिना वजह का भी हंसेगा, ही करते रहेगा। अल्टर्ड टाइम परसेप्शन, उसका धारणा तो गलत हो जाएगा, चिंता भी तो हो जाएगी, मतलब एंजाइटी होगा। इस कैटेगरी के लोग को, इस तरह के नशे को। अब एक और नशा है जिस नशे को क्या कहते हैं, इनहेलेंट्स, इनहेलेंट्स या वोलेटाइल सॉल्वेंट। चलिए इनहेलेंट्स का मतलब क्या होता है, इनहेलेंट्स का मतलब होता है सूंघने वाला, जिस नशे को सूंघ सकते हैं। तभी से आप देखे थे, जिस नशे को खा सकते थे, जिस नशे को पी सकते थे, जिस नशे को के टैबलेट खा सकते थे, जिस नशे का सुई ट्रेमाडोल सबका इंजेक्शन ले सकते थे, जिस नशे को अब पहले तो वो ड्रिंकिंग वाला पी सकते थे, एक तो होता बीड़ी भांग भी पी सकते थे। अब जो पीने वाला है ये इनहेल, सूंघने वाला, ये पीने वाला नहीं सूंघने वाला, सूंघ लेगा इसको। पीने वाला भी हो गया, सूंघ लेगा। सूंघने वाला जो नशा है उसको इनहेलेंट्स कहते हैं या वोलेटाइल सॉल्वेंट्स कहते हैं। वोलेटाइल मतलब होता है उड़नशील, घुलनशील, उड़ जाना, कपूर की तरह हवा में उड़ जाना। और सॉल्वेंट मतलब जो समझ में करते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट्स हैं, सोल्यूबल केमिस्ट्री का वर्ड है। तो ये वोलेटाइल सॉल्वेंट्स है, वो जो सॉल्वेंट्स है वो उड़ जाएगा, उड़ेगा तो इधर से सूंघ लेगा, सूंघ लेगा भीतर चले जाएगा। नहीं समझे? चलिए और भी टॉपिक बड़ा है। एक्शन, ये रैपिड इंटॉक्सिकेशन है, ये तेज़ी से आने वाला नशा है, सबसे तेज़ी से ये नशा करता है। रैपिड है, रैपिड मतलब तेज रफ्तार से, ये इंटॉक्सिकेशन मीन्स नशा, ये तेज़ी से नशा आने वाला है। डिप्रेस ब्रेन, ब्रेन को डिप्रेस करता, तनाव है, तनाव मुक्त। एग्जाम्पल है थिनर, थिनर जो थिनर समझते हैं, जो नेल थिनर सब भी आता है, और भी थिनर सब है। थिनर हो गया, वाइटनर हो गया, ये सब सूंघता है। ग्लूकोन हो गया, गैस हो गया, पेट्रोल फ्यूम्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब इनहेलेंट्स इंटॉक्सिकेशन है। साइन, अल्कोहल लाइक स्मेल, दारू के जैसे सुगंध आएगी, है ना। इरिटेबिलिटी, पुअर कोऑर्डिनेशन होगा। इस नशे को तो जान लिए, 6 प्रकार के नशे को समझे। अब उस नशे वाला पेशेंट जब आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे। इसको याद रखिए। ये क्या है, OPD अप्रोच फॉर टॉक्सिकेटेड, ये इनटॉक्सिकेटेड पेशेंट, नशे वाला पेशेंट यदि आया है तो आप क्या करेंगे, ध्यान किस पर रखेंगे, ABCDE पढ़ेंगे। ए से एयरवे, देखिए कि उसका सांस सही चल रहा है कि नहीं, तो नहीं कि सांसें रुक गई है या तेज़ी हो गया या घट गया है। एयरवे को देखेंगे, ब्रीदिंग तो सांस रेट को देखेंगे, कितना बार सांस ले रहा है। आ सर्कुलेशन देख, ब्लड सर्कुलेशन कैसे चल रहा है। वाइटल साइन, वाइटल साइंस का मतलब क्या है, टेम्परेचर, पल्स रेट,
ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, है ना, पेरिफेरल ऑक्सीजन सेचुरेशन, इस सब को वाइटल साइन कहते हैं। TPR, BP, ऑक्सीजन, पेरिफेरल ऑक्सीजन सेचुरेशन, इसको वाइटल साइन कहते हैं। तो वाइटल साइन को देखेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल एक अलग टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सर्च कर लीजिएगा, मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, सर्च करके देख लीजिएगा। इसका पॉइंट है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। ग्लासगो कोमा स्केल लेवल्स को देखेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शसनेस को जांच करेंगे, चेक करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, व्हाट, क्या, हाउ मच, कितना नशा लिया है, कब लिया है, सपोर्टिव केयर क्या करेंगे, IV फ्लूइड्स देंगे, एंटी एमेटिक्स देंगे, मतलब उल्टी रोकने वाली दवाइयाँ देंगे, है ना, और मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ऑक्सीजन सब कुछ को चेक करते रहेंगे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, रेफ़र कर देंगे। इफ़ अनकॉन्शसनेस, यदि बेहोश है तो रेफ़र करेंगे, यदि सीजर है, बेहोशी है, या अनस्टेबल वाइटल्स है, जो है वही मतलब इधर उधर नहीं हो रहा है, वाइटल साइन TPR, BP, ऑक्सीजन ये सब जो है सो नहीं घट बढ़ रहा है, अनस्टेबल हो गया है, उस समय में क्या करेंगे, उसको रेफ़र कर देंगे। इतनी बात जान लिए। अच्छा।